ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार। आज के महावाक्यों में बाबा हमें समझा रहे हैं कि सिर्फ भगवान को मान लेना या ज्ञान सुन लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जीवन में 4 तरह के पक्के विश्वास होना ज़रूरी है। बाप में, अपने आप में, ड्रामा में और परिवार में। अगर ये चारों मजबूत है तो जीवन अपने आप ही स्थिर, हल्का और सफल बन जाता है। लेकिन अगर इनमें से एक भी कमज़ोर है तो मन में उलझन, दुख और हलचल शुरू हो जाती है। इसलिए बाप दादा हमें बार बार अंदर झांक कर चेक करने के लिए कहते हैं कि हम सच में चारों में पास है या सिर्फ बोलते हैं। बाप दादा खास तौर पर स्व में निश्चय, इस पर जोर देते हैं। हम अक्सर कहते हैं मेरा बाबा, लेकिन क्या हम यह भी उतने विश्वास से कहते हैं कि मैं कौन हूँ? अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो छोटी छोटी बातों में हमारा मन टूट जाता है, हिम्मतहीन हो जाते हैं और हम खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हम कोई साधारण नहीं, बल्कि बाबा द्वारा बनाए हुए स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। जब यह बात दिल से मान लेते हैं तो अंदर एक अलग ही नशा, खुशी और आत्मविश्वास आ जाता है, जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत रखता है। तीसरी बात, बाप दादा ड्रामा के निश्चय की समझाते हैं कि जीवन में जो भी होता है, लोगों का व्यवहार, परिस्थितियाँ, उतार चढ़ाव, सब एक पहले से बने हुए ड्रामा का हिस्सा है। अगर यह समझ पक्की हो जाए कि जो हो रहा है वह ठीक है और मेरे भले के लिए है, तो हम फिर परेशान नहीं होते। समस्या आने पर घबराने के बजाय फिर हम साक्षी बनकर उसे देखते हैं और वही समस्या धीरे धीरे समाधान में बदल जाती है। इसलिए निश्चय से मन अटूट और शांत रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा गहराई की बात बाबा दादा ने परिवार में निश्चय के ऊपर बोला, क्योंकि असली परीक्षा परिवार में ही होती है। परिवार में हर एक के संस्कार अलग होते हैं, सोच अलग होती है, इसलिए टकराव होना स्वाभाविक है। यहीं पर मन में ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों करता है, ऐसे संकल्प आते हैं। बाप दादा कहते हैं कि यही पास होने की जगह है। अगर हम यहाँ बड़ी दिल रखकर शुभ भावना से सबको स्वीकार करके चलना सीख लें तो हम सच्चे अर्थ में सफल हैं। परिवार को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यही परिवार हमारे 21 जन्मों तक साथ रहने वाला है। बाप दादा यह भी समझाते हैं कि सिर्फ खुद अच्छा बनना ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर के चलना है। जो आत्माएं कमज़ोर है, जिनमें हिम्मत नहीं है, उनके लिए भी हमें सहारा बनना है। उन्हें अपनी शुभ भावना से ताकत देनी है। यही सच्ची सेवा है। अगर हम छोटी छोटी बातों में ही आपस में उलझते रहेंगे तो न तो खुद आगे बढ़ पाएंगे, न उनको ही आगे बढ़ा पाएंगे। और बाबा इशारा दे रहे हैं कि समय बहुत कीमती है। दुनिया बदलाव के लिए तैयार है, लेकिन हमारा पूरी तरह से तैयार होना ज़रूरी है। इसलिए क्यों और कैसे में समय खराब करने के बजाय अब ऐसा करना है, यह दृढ़ संकल्प लेना है। अपने संकल्प, समय और शक्ति को बुझा करके बाबा बोलते हैं सही दिशा में लगाना है और अपने फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करना है। यही इस समय की सबसे बड़ी तैयारी है, जिससे हम खुद भी विजयी बनेंगे और दूसरों को भी रास्ता दिखा पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आराम से बैठ जाएं।
रीढ़ सीधी, शरीर ढीला। धीरे धीरे अपनी श्वास पर ध्यान लगाएं। हर श्वास के साथ शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब ध्यान को ले जाएं अपने भ्रिकुटी के मध्य में। यह शरीर नहीं, मैं एक चेतन, अजर अमर अविनाशी चमकती हुई आत्मा हूँ। शरीर से अलग, हल्की, शांत, अब मैं आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को महसूस कर रही हूँ। मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ। मैं बाबा की संतान, स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्र हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ। हर विचार के साथ अंदर नशा, आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। चेहरे पर शांति की चमक है। मैं आत्मा अडोल, अचल हूँ। अब मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि को ले चलती हूँ ऊपर की ओर, परमधाम। वहाँ एक ज्योति बिंदु, मेरे प्यारे बाबा, शिव बाबा विराजमान है। बाबा मुझे देख रहे हैं बड़ी प्यार भरी दृष्टि से। मैं कहता हूँ मेरा बाबा, और बाबा से निकलती शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। शांति, प्रेम, शक्ति से मैं आत्मा भरती जा रही हूँ। बाबा मेरा है और मैं बाबा की।
अब मैं आत्मा अपने जीवन की सीन देख रही हूँ। जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी लोग हैं, सब एक सुंदर ड्रामा का हिस्सा है। हर सीन मेरे कल्याण के लिए है और मैं आत्मा स्वीकार करती हूँ जो हुआ, जो हो रहा है, सब सही है। अब कोई भी समस्या मेरे सामने आती है और मैं देखती हूँ वह समस्या धीरे धीरे समाधान में बदल रही है। मैं अचल हूँ, ड्रामा की साक्षी। वह ड्रामा, वह अब मेरे सामने ब्राह्मण परिवार, हर एक आत्मा, अलग संस्कार, अलग स्वभाव, लेकिन सभी बाबा के बच्चे हैं। और मैं आत्मा हर एक को प्यार भरी दृष्टि से देखती हूँ। कोई कैसा भी हो, मैं बड़ी दिल वाली हूँ। और मेरे अंदर से निकल रही है शुभ भावना, शुभ कामना। अगर कोई गलती भी करता है तो मैं उसे समझती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं नहीं बदलती, मैं आत्मा स्थिर रहती हूँ। मैं परिवार के साथ मिलकर चलती हूँ। एक बाप, एक परिवार, एक लक्ष्य। मैं महसूस करती हूँ मैं यह शरीर भी नहीं हूँ। मैं हल्की चमकती हुई एक फरिश्ता हूँ। सफेद प्रकाश का शरीर, बहुत हल्का, उड़ता हुआ। मैं ऊपर उड़ रही हूँ। संसार से न्यारी, नीचे की कोई भी बात मुझे छू नहीं सकती। मैं मुक्त हूँ, मैं पवित्र हूँ।
पूरा विश्व मेरे सामने है। जहाँ भी दुख है, भय है, मैं फरिश्ता शांति और शक्ति की किरणें फैला रहा हूँ। विश्व की हर आत्मा को सुकून मिल रहा है। पूरा वातावरण पवित्र और शांत हो रहा है। मैं मस्त दाता हूँ, देते ही जा रहा हूँ। धीरे धीरे वापिस इस शरीर में मैं आत्मा हूँ, चारों निश्चयों में स्थिर, विजयी, फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। देह है मेरी श्वेत प्रकाशमय, वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाशमय। मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। धरती से दूर आसमां में उड़ता हूँ मैं, बादलों के बीच खुशियाँ बिखेरता मैं। कोहिनूर मस्तक में चमकता, कोहिनूर मस्तक में चमकता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। सारे जग से हूँ मैं न्यारा,
पर शिव पिता का हूँ मैं प्यारा। मेरा है बस उस एक से रिश्ता, मेरा है बस उस एक से रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता।